ये मनमर्जी है उनकी। कमजोर लोगों की सरकार है हमारे प्रदेश में, इसलिए विरोध नहीं कर पा रहे। बीबीएमबी में एससी इरिगेशन मेंबर होता था, इरिगेशन डिपार्टमेंट, उसकी वजह से हमारे हिस्से का पूरा पानी हमें मिलता था। एक प्रेशर था, दबाव था, अब वो खत्म कर दिया। आने वाले समय में पानी पीने की भी दिक्कत आ जाएगी। भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड यानी बीबीएमबी को लेकर एक बार फिर हरियाणा में सियासी घमासान मचता नजर आ रहा है। बीबीएमबी को लेकर हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा लिए गए एक फैसले पर इनेलो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने केंद्र के कदम को हरियाणा के लिए दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी सरकार को आड़े हाथों लिया। चौटाला ने कहा कि हरियाणा में कमजोर लोगों की सरकार है, इसलिए वो इस फैसले का विरोध भी नहीं कर पा रहे। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में पीने के पानी को लेकर लोगों को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। केंद्र सरकार ने बीबीएमबी के नियमों में जो बदलाव किया, भाखड़ा ब्यास बांध में, ये मनमर्जी है उनकी। कमजोर लोगों की सरकार है हमारे प्रदेश में, इसलिए विरोध नहीं कर पा रहे। हमारा जो पानी आता था उस बोर्ड में, बीबीएमबी में एससी इरिगेशन मेंबर होता था, इरिगेशन डिपार्टमेंट, उसकी वजह से हमारे हिस्से का पूरा पानी हमें मिलता था। एक प्रेशर था, दबाव था, अब वो खत्म कर दिया। आने वाले समय में पानी पीने की भी दिक्कत आ जाएगी। चौधरी साहब, कांग्रेस ऑफिशियल के जो प्रदेश अध्यक्ष है रमेश सैनी, उनका कहना है कि अभय सिंह चौटाला की बात सरकार इसलिए मानती है कि लट के आगे भूत नाचता है। आज उन्होंने बयान दिया, वो कहते हैं ना, लट के आगे भूत नाचता है। मेरा समय आएगा, इनको भी नचाऊंगा। इससे पहले अभय चौटाला ने थानेसर मंडी में गेहूं खरीद का जायजा लिया और किसानों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि मैंने किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार को साफ साफ बता दिया था कि आपके फैसलों की वजह से किसानों को सड़क पर उतरना पड़ सकता है। इस चेतावनी के बाद सरकार ने कुछ कदम उठाए और किसानों की कई समस्याओं का समाधान हो गया। हरियाणा की तमाम मंडियों में जा रहे हैं चौधरी साहब, आप आईडी के थ्रू। मैंने हरियाणा प्रदेश की हर मंडी के अंदर अपनी पार्टी की तरफ से किसान कष्ट निवारण केंद्र बनाए। उन केंद्रों का केवल एक ही मकसद था कि किसान अपनी फसल जब मंडी में बेचने के लिए आए तो उसके सामने किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं आए। हमने सरकार को खुले रूप से इस बात के लिए आगाह किया था कि अगर आपका इस तरह का गलत रवैया रहा और इस तरह के फैसले रहे तो फिर हमें मजबूर होकर के सड़कों पे आना पड़ेगा। मैं बधाई देता हूं अपनी पार्टी के उन सब कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को जिनकी मैंने ड्यूटियां लगाई थी। उन्होंने अपने सारे काम छोड़ करके उस जिम्मेवारी को निभाने का काम किया और उसकी वजह से किसानों की बहुत सारी समस्या का समाधान हुआ और मंडी का जो आड़ती था उसको भी राहत मिली है। सेक्रेटरी स्तर के जो अधिकारी हैं मंडियों में, उनकी तो इच्छा है कि वो किसान की मदद करें, लेकिन सरकार के फैसले ऐसे हैं जिससे उनको भी बेचारों को दिक्कत आ रही है। कहीं सर्वर डाउन हो गया, कहीं कोई मशीन खराब होगी। मशीनों की संख्या 1, 2, 4 है, पूरी मशीनें भी नहीं है, सर्वर सही चल सके इसका कोई बंदोबस्त नहीं है। इसकी वजह से ये सारी परेशानी आज भी है। हमने बड़ा खुल करके कहा कि किसान की पेमेंट अगर रुकी तुम्हारी गलतियों की वजह से और किसान की गेहूं के उठान में और उसके बेचने में कोई दिक्कत आई तो फिर हम इसके लिए किसी भी तरह की लड़ाई लड़ सकते हैं, किसी भी तरह का आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। आज तो मैं मंडियों में जाकर के लोगों की समस्याएं सुन रहा हूँ, पूछ रहा हूँ और फिर सरकार से बात करूंगा खुल करके। इस मामले में हम किसी भी कीमत पे मंडियां बंद नहीं होने देंगे, किसान को परेशान नहीं होगा। चौधरी साहब, बायोमेट्रिक की बड़ी दिक्कत आ रही है, किसान कई बड़ी दिक्कत नहीं है। बायोमेट्रिक जो है किस लिए लागू किया गया है? ये जो अंगूठे लगाए जाते हैं अपराधियों के लगाए जाते हैं, किसान के नहीं लगाए जाते। क्या अपराध कर रखा है गेहूं बेचना, गेहूं की फसल पैदा करना? संगीन अपराधियों के अंगूठे लगा करके उनको जेलों में बंद किया जाता है। चौधरी साहब, ये परंपरा गलत है, ये खत्म होनी। बता दें कि प्रदेश की मंडियों में गेहूं खरीद की प्रक्रिया जारी है। हालांकि मंडियों में बायोमेट्रिक सिस्टम और गेट पास को लेकर कई किसान अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। उनका कहना है कि इसके कारण उन्हें फसल बेचने में दिक्कत हो रही है। हालांकि सरकार सभी व्यवस्था दुरुस्त होने का दावा कर रही है। कुरुक्षेत्र से रणदीप रोड, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।